नहीं मिलने वाली। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए रुक कर लेते अगली खबर का। पटना में बापू परीक्षा केंद्र पर रद्द हुई परीक्षा आज होने वाली है। इसको लेकर पूरे पटना में 22 सेंटर बनाए गए हैं। इस परीक्षा में लगभग 12,000 अभ्यर्थी भाग लेने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी जुटने भी लगे हैं। तो दोपहर 12 से 2 बजे के बीच एक पाली में परीक्षा होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से करना होगा। बिल्कुल, जिला प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 163 लागू रहेगी। इसी के साथ ही 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव भी नहीं हो सकता है। ऐसा करने पर इसे गैर कानूनी माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस, हथियार और रोशनी के साथ या इसके बिना धरना पर भी रोक रहेगी। बिहार में इस समय बीपीएससी परीक्षा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का प्रवेश शुरू हो गया है, क्योंकि 11 बजे तक का समय है। 11 बजे तक ही अभ्यर्थी जो है प्रवेश कर सकेंगे। दूसरी तस्वीर देखिए, प्रशासन की तरफ से खासा तैयारियां की गई है। पिछली बार जिस तरह से हंगामा हो गया था, उसको देखते हुए अब की बार प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर देखिए, अभ्यर्थियों की चेकिंग हो रही है। तो अब की बार किसी भी तरह से हंगामा ना हो, कोई धांधली ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन की भी तैयारियां हैं। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज बीपीएससी का जो री एग्जामिनेशन हो रहा है, ये सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए जो बापू परीक्षा केंद्र के थे। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश और परीक्षा की तरफ से खासा तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल रिया, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित सिंह हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं, संवाददाता। अमित, किस तरह से तैयारियां हैं, क्योंकि इस बार प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी बापू परीक्षा केंद्र में, और जो हंगामा हुआ था, जो तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें जो है वो जारी की गई थी जिला प्रशासन की तरफ से, उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और आज जो परीक्षा हो रही है उसी के एवज में ये परीक्षा हो रही है, जो 13 दिसंबर को परीक्षा रद्द हुई थी। जो छात्रों की डिमांड्स थी कि तमाम जो 912 सेंटर है वहाँ पर री एग्ज़ाम कराया जाए, लेकिन बीपीएससी ने, जो आयोग ने, एक ही परीक्षा सेंटर जो बापू परीक्षा केंद्र पर जो रद्द हुई थी परीक्षा, उसी पर आज से री एग्ज़ाम करा रहा है। जाहिर है कि चाक चौबंद व्यवस्था है, और उससे भी बड़ी बात कि 22 सेंटर बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि जो बापू परीक्षा केंद्र में 12,000 अभ्यर्थियों को एक साथ बिठाने की व्यवस्था थी, लेकिन जो वहाँ पर गड़बड़ियाँ दिखाई पड़ी, उसके उस प्रयोग को दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया गया। और आयोग ने इस बार 22 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जो पटना सिटी, पटना मध्य और दानापुर तक में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर ये तमाम जो 12,000 जो एडमिट कार्ड इशू हुए थे वो परीक्षार्थी आज एग्जाम देंगे। और 10 से 12 यानी एक सीटिंग में एग्जाम होगा, 10 से 12 के बीच में एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद अमित, अब की बार सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि पिछली बार जब 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र और समेत अन्य केंद्रों में एग्जाम हुआ था, तो बापू परीक्षा केंद्र में हंगामा हुआ। अब की बार इस परीक्षा की बात करें तो 12,000 के करीब छात्र देंगे। ऐसे में आपने जैसे समझाया कि 22 अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। व्यवस्थाएं किस तरह से, धांधली ना हो, किसी भी तरह का कुछ भी चीज जो है अप्रिय घटना ना हो, ऐसे में अब की बार क्या तैयारियां? और साथ ही अमित, अगर बात करें अभ्यर्थियों की, तो किस तरह से उनकी तैयारी अब की बार? देखिए, दोनों ही तरफ संशय की स्थिति है, दोनों की तरफ चुनौती है। क्योंकि देखिए, जो बच्चे हैं उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से आंदोलन चल रहा है। जाहिर है जो बच्चे हैं उन्हीं लोगों के बीच के बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन भी झेला, जिन्होंने तकलीफ़ें झेली, और वो आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जाहिर है कि जो बच्चे हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने 20 दिनों में जो झेला है, सरकार की लाठियाँ खाई हैं, पुलिस की लाठियाँ खाई हैं, और जिस तरीके से लगातार इस पर सियासत हो रही है, ये भी एक बड़ी दिक्कत की बात हो रही है बच्चों के लिए। और जो प्रशासन के लिए, आयोग के लिए बड़ी चुनौती की बात है कि आपने एक बड़ा प्रयोग किया था इस बार, जो बापू परीक्षा केंद्र पर 12,000 छात्रों को एक बार एग्जाम कराया था, और वहां जब आप फेल हो गए, यानी आप राजधानी पटना में जब फेल हो गए, तो यहां पास होने के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो आपने अपने गाइडलाइंस जारी किए हैं, क्या वो गाइडलाइंस को फुलफिल लोग करते हैं? क्या आप जो 144 धारा आपने लगाई है कि 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं? अच्छा, एक चीज और अमित, अब की बार कुछ क्या नियमों में भी बदलाव किया गया, कुछ नए आदेश प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं?
देखिए जो आदेश है वो पूर्ववत है, पहले से है, मजिस्ट्रेटों की संख्या बढ़ा दी गई है, यानी अब 22 मजिस्ट्रेट लगा दिए गए। उसके अलावा जो फ्लाइंग मजिस्ट्रेट है उनको भी डिप्यूट किया गया है, यानी आप व्यवस्था सारी कर दे। सीसीटीवी कैमरे से सब कुछ निगरानी होगी, सीसीटीवी कैमरे पहले भी थे। महत्वपूर्ण यह है कि इस बार जो है टाइमली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो 22 मिनट लेट से जो वहां पे क्वेश्चन पेपर परीक्षा केंद्र में गया था, बापू परीक्षा केंद्र में, अब उस पर सबकी ध्यान है। यानी पिछली बार जो गड़बड़ी हुई थी वही लेट से जो क्वेश्चन पेपर मिले थे करीबन 2000 बच्चों को, इस बार जो है समय से पहले बच्चों को वो क्वेश्चन पेपर, यानी जैसे ही 12 बजे की घंटी बजेगी उस समय क्वेश्चन पेपर सबके हाथों में मिल जाए। ये एक बड़ी चुनौती आयोग के लिए है, ताकि एक भी कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो इस बार जो है वो मौके की तलाश में प्रशांत किशोर बैठे अनशन पर, पप्पू यादव चक्का जाम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ताक लगाए हुए हैं। तो सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी ऐसी गलती इस बार हो यानी सियासी हलचल के बीच और सियासी घमासान के बीच बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो बापू परीक्षा केंद्र में मौजूद थे उनके लिए री एग्जामिनेशन 12 बजे से शुरू हो जाएगा। अमित, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बिल्कुल, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।